रूपाली, तुम्हारी कांजीवरम साड़ी तो बहुत ज्यादा सुंदर है। पता है, मेरा भी सपना है कि एक बार मैं जिंदगी में ऐसी कांजीवरम साड़ी पहनूं। ये कांजीवरम साड़ी पता भी है कितने की है? पूरे 50,000 की है। इस साड़ी को खरीदने के लिए अगर तुम पूरी जिंदगी भी मजदूरी करो ना, तो कांजीवरम साड़ी तुम्हारी औकात से कोसों दूर है। लगता है तुमने वो लाइन नहीं सुनी कि चादर देखकर ही पैर फैलाने चाहिए। अपनी सहेली रूपाली की शादी में आई अनामिका को रूपाली की कांजीवरम साड़ी काफी पसंद आती है, लेकिन रूपाली की ऐसी कड़वी बातें सुन बेचारी अनामिका को काफी दुख होता है और वो उदासी भरे मन से सीधा अपने घर आ जाती है। अरे अनामिका बेटा, तू इतनी उदास क्यों लग रही है? तू तो अपनी सहेली की शादी में गई थी ना, इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? अनामिका अपनी माँ कल्पना को सारी बात बताती है। आप तो जानती हो ना माँ कि मुझे बचपन से ही कांजीवरम साड़ी पहनने का कितना शौक है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में एक बार ही सही, लेकिन कांजीवरम साड़ी जरूर पहनूं। जानती हूँ बेटा, लेकिन कांजीवरम साड़ी पहनने की हमारी सच में औकात नहीं है। लेकिन मैं भगवान से जरूर प्रार्थना करूंगी कि तुझे जिंदगी में एक बार तो कांजीवरम साड़ी पहनने का मौका मिले। अनामिका कांजीवरम साड़ी की इतनी बड़ी शौकीन थी कि जब भी वो न्यूज़पेपर या किसी किताब में कांजीवरम की साड़ी देखती तो वो उस फोटो को काटकर अपने पास रख लेती थी। समय गुजरता है और अब अनामिका की शादी हो जाती है। अनामिका एक गरीब परिवार से थी, इसलिए उसकी शादी भी एक गरीब परिवार में होती है। शादी के बाद अनामिका गरीबी में ही अपने पति और सास के साथ हंसी खुशी रहती है। ऐसे ही एक दिन, अरे अनामिका बहू, तो अभी तक तैयार नहीं हुई? हमें मेघना की गोद भराई में जाना था ना। मैं तो भूल ही गई थी। आप बस मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। अनामिका जल्दी से तैयार हो जाती है, जिसके बाद अब दोनों सास बहू पड़ोस में रह रही मेघना की गोद भराई की रस्म में जाती हैं। मेघना की सास ने उसे गोद भराई में पहनने के लिए कांजीवरम की साड़ी दिलाई थी। मेघना की कांजीवरम की साड़ी बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, जिसे देख अनामिका की नजर तो उस साड़ी पर से हटती ही नहीं है। मेघा, तुम्हारी ये कांजीवरम की साड़ी तो बहुत सुंदर है। लगता है तुमने इसे ऑर्डर देकर बनवाया है। अनामिका जैसे ही मेघना की कांजीवरम साड़ी को छूने लगती है तो मेघना अनामिका का हाथ झटका देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी महंगी साड़ी को हाथ लगाने की? जानती भी हो ये साड़ी कितनी महंगी है। तुम जैसों की औकात भी नहीं है इन्हें देखने की। पड़ोसी होने के नाते हमने तुम्हें बुला लिया, वरना मैं तो तुम्हें बुलाती तक नहीं। अपनी इतनी बेइज्जती होता देख दोनों सास बहू वहां से आ जाती हैं और अब ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। 200, 300 और 400, अभी तक सिर्फ इतने ही पैसे जमा कर पाया हूँ। मुझे जल्द से जल्द और पैसों को जमा करना होगा। अरे अरुण बेटा, तू ये पैसे किस लिए जोड़ रहा है? 2 महीने बाद अनामिका का जन्मदिन है। शादी के बाद ये अनामिका का पहला जन्मदिन है ना, इसलिए मैं उसे कुछ खास तोहफा देना चाहता हूँ और अभी से उसके लिए पैसे जोड़ रहा हूँ। क्या 2 महीने बाद अनामिका बहू का जन्मदिन है? मुझे भी अनामिका बहू को कोई तोहफा देना होगा, लेकिन मैं ऐसा क्या दूं? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। पास में पैसे न होने की वजह से जयंती को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो अपनी बहू को उसके जन्मदिन पर क्या दे। ऐसे ही 3-4 दिन गुजर जाते हैं। जयंती और अनामिका सब्जी लेने के लिए बाजार आते हैं कि तभी अनामिका की नजर एक साड़ी की दुकान पर पड़ती है, जिसमें ढेर सारी कांजीवरम की साड़ियां होती हैं, जिसे देख अनामिका उस साड़ी की दुकान पर जाती है। भाई साहब, ये कांजीवरम साड़ी कितने की है? बहन जी 10,000 से शुरू है। आप बताइए कि आपको कौन सी वाली चाहिए। हमारे पास हर तरह की कांजीवरम की साड़ियां हैं। लोग सही कहते हैं कि मेरी औकात नहीं है कि मैं इतनी महंगी कांजीवरम की साड़ी पहन सकूं। ये तो बस अमीर लोगों के लिए बनी है, ना कि हम जैसे गरीब लोगों के लिए। लगता है बचपन से कांजीवरम साड़ी पहनने का मेरा सपना ही रह जाएगा। अनामिका इतना बोलकर सब्जी लेने लग जाती है, लेकिन अनामिका की ये बात उसकी सास जयंती सुन लेती है। अगर मैं अपनी बहू को उसके जन्मदिन पर कांजीवरम साड़ी दे पाती तो वो कितनी खुश होती ना। सास तो अपनी बहू के लिए क्या क्या नहीं करती, उन्हें कितने महंगे महंगे तोहफे देती, और मैं अपनी बहू के लिए कांजीवरम की साड़ी नहीं ले सकती। अब मुझे चाहे जितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, मैं अपनी बहू के लिए कांजीवरम की साड़ी जरूर लेकर रहूंगी। जयंती काफी बूढ़ी थी, इसलिए उसे घर और फैक्ट्री में नौकरी नहीं मिलती। इसलिए अब जयंती छोटे मोटे कामों को करके अपनी बहू के लिए कांजीवरम साड़ी लेने की सोचती है। अरे माँ जी, आपने ये राशन में 5 किलो आलू और ये मैदे के पैकेट क्यों मंगवाए? वैसे ही हमने राशन के पैसे नहीं दिए और ऊपर से आपने ये सामान मंगवा लिया जो हमारे किसी काम का भी नहीं है। अरे बहू, किसने कहा ये काम करनी है? इस आलू और मैदे से मैं समोसा बनाऊंगी और इन्हें बेचूंगी। इससे घर में कुछ पैसे ज्यादा आ जाएंगे जो भविष्य में हमारे काम आएंगे। जयंती अगली सुबह 5 बजे उठकर जल्दी से समोसे बनाने की तैयारी सारी करती है और गांव के चौराहे पर जाकर समोसे बेचने लगती है।
सुबह 8 बजे से 10 बजे तक समोसे बेचने के बाद अब जयंती पास वाले जंगल में जाती है और वहां से तरह तरह के फूल तोड़ती है। यहाँ तो कितने सुंदर सुंदर फूल हैं। ये सारे फूल तो भगवान की पूजा के लिए काम आएंगे और इन रंग बिरंगे फूलों से मैं गजरे बनाऊंगी। जयंती ढेर सारे फूलों को इकट्ठा करती है और उन्हें घर लाकर उनसे मालाएं और गजरे बनाने लगती है, जिसे देख अनामिका। अरे माँ जी, आपने तो कहा था कि आप समोसे बेचेंगी, लेकिन आप तो इन फूलों की मालाएं और गजरे बना रही हो। अरे समोसे खाने के लिए हर कोई सुबह शाम आता है, दोपहर में तो मैं खाली रहती हूँ, इसलिए सोचा कि इन फूलों की मालाएं और गजरे बनाकर इन्हें मंदिर के पास जाकर बेचूं। लेकिन माँ जी, आप सुबह 5 बजे की उठी और शाम को भी जाकर समोसे बेचेंगी, कम से कम दोपहर में तो आराम कर लीजिए, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे बहू, नहीं हो रही मेरी तबीयत खराब, तू मेरी फिक्र मत कर। जयंती उन सभी फूलों की मालाएं और गजरे बनाकर उन्हें शाम तक बेचती हैं और फिर से शाम में जाकर गांव में समोसे बेचने लगती हैं। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी 2 हफ्ते में जयंती कांजीवरम साड़ी के लिए आधे पैसे भी जमा नहीं कर पाती है। समोसे और फूल का काम करके भी इतने ही पैसे इकट्ठा कर पाई हूँ। लगता है अब मुझे कुछ और काम भी करना होगा, तभी मैं बहू के जन्मदिन पर कांजीवरम साड़ी के लिए पैसे इकट्ठा कर पाऊंगी। अब गजरे समोसे के साथ साथ जयंती रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म को साफ करने का काम भी करती है। वहीं आसपास बने सुलभ शौचालय को साफ करने का भी काम करती है। इतनी उम्र में ये सब काम करने की वजह से जयंती को काफी परेशानी भी होती है। कितनी बदबू आ रही है इस शौचालय में, मेरा तो यहाँ पर दम घुट रहा है। लेकिन अगर मैंने ये सब काम नहीं किया तो मैं अपनी बहू को कांजीवरम साड़ी कैसे दे पाऊंगी। मुंह पर कपड़ा बांधकर जयंती बड़ी मुश्किल से ये सब काम कर पाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और अब अनामिका के जन्मदिन को मुश्किल से 2 हफ्ते रह जाते हैं। जयंती ने इतना सब कुछ करके ठीक ठाक पैसे जमा कर लिए थे, लेकिन अभी भी कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, इसलिए जयंती अब कुछ और काम करने के बारे में भी सोचती है। देखिए माँ जी, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, माना सिर्फ आपको सड़कों पर झाड़ू लगाना है, लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं है। आपकी काफी उम्र हो चुकी है, अगर कोई तेज गाड़ी सड़क से गुजरेगी तो इससे आपको चोट भी लग सकती है। मैं जानती हूँ साहब, लेकिन इस वक्त मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए मैं ये काम करना चाहती हूँ। जयंती अब सड़कों पर झाड़ू लगाने का काम भी शुरू कर देती है। कुछ दिनों तक तो जयंती को उससे कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन आज जब जयंती सड़कों पर झाड़ू लगा रही होती है कि तभी एक जयंती के पास से बहुत तेज बाइक सवार आदमी गुजरता है, जिसके चलते बूढ़ी जयंती का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा गिर जाती है, जिससे जयंती के पैर में थोड़ी बहुत चोट भी लग जाती है। मेरा पैर। ये आजकल के लोग भी कितनी बुरी तरह से गाड़ियां चलाते हैं, क्या इन्हें हम दिखाई नहीं देते। जयंती अपनी साड़ी से एक टुकड़ा फाड़ती है और उसे अपने पैर पर बांध लेती है और फिर से झाड़ू लगाने के लिए खड़ी हो जाती है। सुबह सुबह सड़कों पर झाड़ू लगाना, शाम में समोसे बेचना, दिन में मंदिरों के बाहर फूल बेचकर सुलभ शौचालय की सफाई करना, इस उम्र में सुबह से शाम तक इतने सारे काम करने की वजह से जयंती की तबीयत काफी खराब हो जाती है, लेकिन वो जरा भी नहीं रुकती और अपनी बहू के जन्मदिन से 2 दिन पहले कांजीवरम साड़ी के लायक पैसे जमा कर अपनी बहू के लिए कांजीवरम की साड़ी ले लेती है। साथ ही अरुण ने जो पैसे जमा किए थे उससे वो एक छोटा सा केक और पूरे घर को गुब्बारे से सजा देता है, जिसे देख आज अनामिका की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मुझे तो याद भी नहीं था कि आज मेरा जन्मदिन है। आप सब लोगों ने मेरे लिए इतना किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया ही करती रहेगी, अपना तोहफा भी देखेगी। अनामिका जैसे ही जयंती के दिए हुए तोहफे को खोलती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। माँ जी, ये तो कांजीवरम साड़ी है। मैं जानती हूँ तेरा बचपन से सपना था कि तू एक बार कांजीवरम साड़ी पहने। चल अब जा, जल्दी से इसे पहनकर तैयार हो जा। अनामिका उस कांजीवरम साड़ी को पहनकर काफी ज्यादा खुश होती है। इसका मतलब माँ जी, आप जो इतने दिनों से काम कर रही थी वो सब मेरी कांजीवरम साड़ी के पैसे इकट्ठा करने के लिए कर रही थी, ताकि आप मेरे लिए कांजीवरम की साड़ी ले सकें। एक सास होकर भी आपने एक माँ से बढ़कर मेरे लिए किया है। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको ना जाने कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। पहले तो मुझे खुद माँ कहती है, फिर माफी भी मांगती है। चल अब जल्दी से अपने आंसू साफ कर और केक काट। अनामिका केक काटकर सबसे पहले अपनी सास और पति को खिलाती है और उस कांजीवरम साड़ी को पहनकर अब वो अपने सास और पति के साथ घूमने भी जाती है और आखिरकार अनामिका का बचपन का कांजीवरम साड़ी पहनने का सपना पूरा हो जाता है।